नमस्कार। विकसित भारत के तीसरे एपिसोड में आपका स्वागत है। मैं आपकी होस्ट पलक दुबे और आज हम विकसित भारत अभियान या डेवलप इंडिया मिशन के प्लान के ऊपर चर्चा करेंगे। पिछले 2 एपिसोड्स में हमने विकसित भारत अभियान की जर्नी और विजन के ऊपर बात की थी। हमारे साथ आज डॉक्टर राजेंद्र प्रताप गुप्ता जुड़े हैं, जिन्होंने खुद इस महत्वाकांक्षी लक्ष्य को आकार दिया है। वेलकम टू विकसित भारत पॉडकास्ट सर। धन्यवाद पलक। विकसित भारत अभियान की सबसे पहली और फंडामेंटल रिपोर्ट में सर आपने 10 पिलर्स के बारे में बात की थी। आज हम आपसे इसके बारे में थोड़ा और जानना चाहेंगे या आप इनको थोड़ा और रोशनी डाल सकते हैं कि ये 10 पिलर्स क्या है और इनके साथ का आपका प्लान क्या है। पलक, जब विकसित भारत एक सोच थी कि भारत आगे कहाँ जाएगा, उसका क्या लक्ष्य होना चाहिए, तो विकसित भारत की सोच को हमने आकार दिया विकसित भारत शब्द में। उसके बाद हमने इसे एक प्रारूप दिया विकसित भारत अभियान का। जैसे कि मैंने पिछले पॉडकास्ट में इसमें चर्चा करी थी कि अगर विकसित भारत हमको बनाना है तो हमारे को इसको एक स्ट्रक्चर्ड वे में जाना पड़ेगा। तो इसके लिए हमने एक 10 पिलर्स बनाए थे, जिसके बारे में शायद पिछले वाले पॉडकास्ट में हमने बात करी थी, जिसमें हमने विजन के बारे में बोला, कल्चर हेरिटेज, फिर सिटीजन साइकोलॉजी, गवर्नेंस, इकोनॉमिक, एनवायरनमेंट एंड सस्टेनेबिलिटी, पॉलिसीज, प्रोसेस एंड सिस्टम, इंस्टीट्यूशंस, इंफ्रास्ट्रक्चर। 10वां जो पिलर अपने आप आएगा जब 9 पिलर्स को एड्रेस कर लो, वो इकोनॉमी होगा। तो इस हिसाब से 10 पिलर होते हैं। लेकिन अगर आप इस रिपोर्ट के बाद सोचो क्या, क्योंकि ये शायद पहली रिपोर्ट थी विकसित भारत के ऊपर जो एक डॉक्यूमेंटेड रिपोर्ट थी, जिसमें एक विजन लेआउट किया गया कि विकसित भारत को क्या होना चाहिए, कैसे होना चाहिए। इसके बाद का हमारा लक्ष्य यह है कि विकसित भारत तभी बनेगा जब हर राज्य अपना एक प्लान बनाएगा। तो विकसित उत्तर प्रदेश, विकसित केरला, विकसित हरियाणा, तो हर राज्य को एक इस तरीके की सोच लानी पड़ेगी कि एज ए स्टेट, एज ए राज्य में कैसे विकसित बनूं। उसके नीचे हर जिले को करना पड़ेगा। भारत एक ऐसा राष्ट्र है जहां हमारे जिले की भी जनसंख्या जो है कई यूरोपियन राष्ट्रों से भी ज़्यादा है। वो लोग 1, 2, 3 या 4, 5 मिलियन की बात करते हैं, हमारे तो एक जिले भी 10 मिलियन, 30 मिलियन के ऊपर है। तो अगर ऐसा है तो हर जिले, हर तालुक को अपनी प्लान बनानी पड़ेगी। इसके 2 भाग हैं। एक तो है टॉप डाउन, जहाँ हमको सेक्टरल प्लान बनाना है कि अगर एग्रीकल्चर को हमको विकसित करना है, फार्मर्स प्रॉफिट को अगर हमको 20 गुना ले जाना है, लोग 2 गुना की बात करते हैं, मैं सोचता हूँ फार्मर्स का प्रॉफिट 20 गुना हो सकता है। अगर हमको सेक्टरल ग्रोथ करनी है तो सेक्टर का प्लान तो सेंटर से पूरे भारत को एक, जिसे कह सकते हैं मोज़ेक विजन के अंदर में देख के आप बनाइए कि ऑटोमोबाइल सेक्टर कैसे जाएगा, एजुकेशन को हमको कहाँ ले जाना, हेल्थ को हमको कहाँ ले जाना, सेक्टरल प्लान। और एक फिर होता है आपका ज्योग्राफिकल प्लान। तो आप ताल्लुक से शुरू कीजिए, जिले और राज्य। तो अगर मेरे से आप पूछेंगे कि इसका आगे का प्लान क्या है, आगे का हम लोग का प्लान है कि ऐसे डॉक्यूमेंट ग्रैनुलर फॉर्म में हमको जिले से राज्य से राष्ट्र, ये रास्ता हमको तय करना पड़ेगा, तभी हम विकसित भारत का लक्ष्य अचीव कर पाएंगे। सर प्लान तो काफ़ी इंस्पायरिंग भी लग रहा है, बट कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत डाउटफुल भी रहता है कि आगे 25 सालों में आप इस प्लान को कितना कामयाब होता देख सकते हैं। कभी आपके मन में भी ये सवाल आए होंगे? मैं तो बड़ा ऑप्टिमिस्टिक रहता हूँ। मैंने कलाम साहब से इसके बारे में चर्चा शुरू की आज से शायद 21-22 साल पहले, और उस समय हम ज़्यादा रास्ता नहीं तय कर पाए। उसका कारण था कि वो राष्ट्रपति बन गए, फिर बाद में उनका टेक पे ज़्यादा रुझान था। लेकिन हर चीज़ का समय होता है। अगर आप इससे जिससे ये अभियान निकला उस बुक पे अगर जाएं, टफ चॉइसेस एंड हार्ड डिसीजन मेकिंग इंडिया डेवलप कंट्री नेक्स्ट 25 ईयर्स, ये बुक मैंने 2020 में लिखी थी। उस समय 25 साल माना था और आंकड़ों के आधार पे उसमें जो आंकड़े वर्णित हैं उसके हिसाब से हमारे पास जो समय है वो 2045 का है। 2045 में हर 5 में से 1 भारतीय वृद्ध नागरिक होगा। उसके बाद भारत का विकसित बनना मुश्किल है, हमारा डेमोग्राफिक अपॉर्चुनिटी चला जाएगा। तो जब मैं वैसी स्थिति को सोचता हूँ तो हमारे पास करो या मरो वाली ऑप्शन आते हैं। और मुझे ये भी लगता है कि भारतीयों ने जब भी किसी चीज़ को ठाना है
तो उसको हासिल किया। तो मुझे इसमें कोई भी दो राय नहीं है, बिल्कुल भी जिसे कहते हैं डाउट नहीं है कि हम विकसित नहीं बनेंगे। मुझे पूरी उम्मीद है कि हम लोग 2047 तक विकसित भारत बनेंगे। ज़रूर सर। सर, आज हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपने विचार साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे श्रोताओं को सुनने के लिए, हमारे पॉडकास्ट को सुनने के लिए आप लोगों का भी बहुत बहुत धन्यवाद। हमें उम्मीद है कि आप भी आज सर से इतने ही प्रेरित हुए होंगे जितने कि हम। आपको अगर अपने कोई सुझाव हमारे साथ शेयर करने हैं तो आप contact@viksit-bharat-abhiyan.org पे मेल कर सकते हैं। एक और बार थैंक यू सो मच। थैंक यू धन्यवाद सर। पलक।